मैं भी सिर्फ देखते रहे। ये सबसे बड़ा बात है। तो पैसा से कुछ नहीं। अरुणाचल में 80% लोग पैसा अर्न नहीं करता है, पैसा लूटता है। पैसा दो तरीकों से पैसा पाया जाता है। वो एक अर्न, एक टू है लूट। अर्निंग एंड लूटिंग, ये दो अलग अलग विषय है। अरुणाचल में 80% लोग लूट करता है, अर्न कोई भी नहीं करता। अर्निंग होना वो मेहनत का होता है, लूट होना वो किसी का पेट को मार के आप नहीं लूटता। ये सबसे बड़ा बात है। आप उसको सोचिए। आप लोग ये सब चीज का, ये सब एक सोशल इवेंट्स है। आप लोग एक ऑर्गेनाइज वाला एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है। आपका यहाँ फॉलोअर्स है, बिलीवर्स है। आप एक से एक करके बहुत सा सोशल इवेंट्स को इरेडिकेट कर सकता है। वी कैन नॉट डिनाई द रोल ऑफ क्रिश्चियन इन अरुणाचल प्रदेश। हम लोगों को क्रिश्चियन ने आंख खोलने का जो दिखाया है, जितना भी ऑफिसर है, जितना भी जो आज जो इंग्लिश बोल के घूम रहा है, पूरा क्रिश्चियन मिशनरी का प्रोडक्ट्स है, उसको डिनाई नहीं करना है। आप लोग एजुकेशन तो दे दिया, लेकिन एक चीज और देना बच्चा है, उसको आप लोग दीजिए। वो है इलेक्शन में आप पैसा मत लीजिए। एक्चुअली आप इलेक्शन में पैसा नहीं ले रहा है, आप अपने आप को बीक रहा है। आज कुछ दिन पहले मैं दोस्त एक को बताया कि मैं ऐसे प्रोग्राम में जा रहा हूँ, जो क्लीन इलेक्शन मूवमेंट का कैंपेन है, मैं उसमें जा रहा हूँ एनडीसीसी। तो बोला है कि गुड लक, लेकिन ऐसे मत बोलिए कि हम लोग का पैसा खाने जगह को बंद मत कीजिए। तो मैंने बोला कि इलेक्शन जब हो रहा होगा उस वक्त आपको हम बंद करेगा, लेकिन 5 साल आप एंजॉय कीजिए। 5 साल आपको खाने मिलेगा, लेकिन अब जब कैंडिडेट होता है, इलेक्शन होता है, प्रचार होता है, उसमें आप पैसा मत लीजिए, लेकिन 5 साल आप एंजॉय करेगा। आपको पता है उसको तो ठीक कीजिए, ये भी बहुत बड़ा संकेत है। आपको पता है हम लोग पैसा लेने का वजह से कितना नुकसान होता है। आप लोग शायद बहुत कम लोग इसको रिट्रोस्पेक्ट ना किया होगा कि हम पैसा लिया, हम किसी कैंडिडेट से 1-2 लाख रुपया लिया, हमने एंजॉय किया, लेकिन आपको इम्पैक्ट दिखाई नहीं दिया होगा। आपका पैसा लेने का वजह से क्या क्या होगा। आपका पैसा लेने का वजह से आपका बस्ती में अच्छा सरकारी स्कूल नहीं है। आपका पैसा लेने का वजह से आपका बस्ती में सरकार हॉस्पिटल नहीं है। आपका पैसा लेने का वजह से आज देखिए नेता लोग नौकरी को वो लोग छीन रहा है, आपका पैसा लेने का वजह से। आप सोचता है कि आप पैसा इलेक्शन में लिया, कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे नहीं है। जिस दिन से आप पैसा लेता है उस दिन से समाज का पूरा खराबी करने का आपने रिस्पॉन्सिबल ले लिया होता है, आप उसका जिम्मेदार है। आप सोचता है कि आपका फैमिली लिया, किसी को असर नहीं है, ऐसे नहीं है। आप अकेला का लेने का वजह से सारा समाज को असर होता है। इसलिए हम तो बोलता है स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन में भी हम हमेशा बोलते हैं कि अब पैसा लेने का बाद में अब अच्छा लीडर मिलेगा, अभी एक्सपेक्ट मत कर दीजिए, क्योंकि जो लोग अच्छे होते हैं उसका पास पैसा नहीं होता है, और जो लोग अच्छे होता है, अच्छे सोच विचार का होता है, उसका पास पैसा नहीं होता है। तो पैसा जिसका पास है उसे आप पैसा लेगा, इलेक्शन में वोट मारेगा, वो अच्छा काम कभी भी नहीं करेगा। मैं हमेशा ये बोलता हूँ। और आपसू हो आंसू हो, कोई भी छात्र संगठन में भी आप प्रेसिडेंट को चुनता है, अब पैसा लेके चुन देता है, तो जीतने के बाद में उसको आप सवाल करने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि आप आपका अधिकार को वही दिन बेच दिया था जिस दिन इलेक्शन हुआ था। आप अभी सवाल करेगा कि ये अच्छा काम नहीं कर रहा, ये गलत है, क्योंकि आप लोगों को जितना पैसा दिया उसको वो रिकवरी करने में बिजी हो जाते, तो वो रिकवरी कर देगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये कि अरुणाचल में इलेक्शन नहीं हो रहा है, अरुणाचल में बिजनेस चल रहा है। अरुणाचल में कभी इलेक्शन नहीं हुआ, अरुणाचल में बिजनेस हो रहा है, कॉमर्शियलाइज हो रहा है। जितना इन्वेस्ट करेगा उसका बराबर, उससे ज्यादा लुटता है। तो ये कौन लुटने दे रहा है? हम लोग
आप लोग सब लोग, कुछ लोग हैं मान के चलो, अभी बोलेगा, अभी हमको मीडिया रिपोर्टिंग में जाएंगे तो हमको बोलेगा होगा, ट्रोल भी करेगा होगा, ये कुछ भी लेगा होगा ऐसे ना, ये कुछ भी लेगा होगा, है कि नहीं, ऐसे बोलता है। लेकिन हम तो सोचता है ना, आप दूसरा कोई मत बोलते हो, आप अपना भी शुरू करो। हम लोगों ने क्लास 1 to 3 में एक प्रोवर्ब सुना होगा, चैरिटी बिगिंस एट होम। दूसरा को बोलते रहने से फायदा क्या है? हम सबको ऐसे ही बोलता है कि आप इसको करो, इसको तुम वो करो, ये करो, मत बोलो, खुद से खुद शुरू करो, तो समाज का आप भी एक हिस्सा है। सब लोग ऐसे खुद से करेगा, सोचने से समाज बदलते हुए समय नहीं लगेगा। तो आप लोगों का हम एनबीसीसी का 2017 का हम भी देखा है सोशल मीडिया में, आप लोगों ने लॉन्च किया है। We all appreciate the movement which you have launched in the year 2017. It was eye opening, वो बहुत अच्छा कंसेप्ट था। लेकिन उसको भी कुछ लोग सवाल करता है ना कि इलेक्शन आया तो हुआ ही नहीं। कोई भी अच्छे कर्म का थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन होगा। Somebody has to sow the seeds. Again, you cannot expect the fruits. लेकिन कोई तो कुछ करना पड़ेगा। कोई शुरू ही नहीं करेगा, कहां से होगा? कोई तो कहीं से शुरू करना पड़ेगा, कोई तो कहीं ना कहीं से शुरू करना पड़ेगा। और मैं सोचता हूं कि आप लोग उसके लिए सबसे सुइटेबल इंस्टीट्यूशन है, आप लोग शुरू करना चाहिए। आप लोगों पर हम आगे भी बोला, बिलीवर्स है इतना ज्यादा है। आप लोगों का प्रीचिंग से कितना लोग दिल बहता है, कितना लोग दिल खुश होता है। तो आप एक प्रीचिंग भी उसमें ऐड कर दीजिएगा कि इलेक्शन में पैसा मत लीजिए, उसको भी तो सुनेगा। तो आज यहाँ पे कम से कम 100-200 लोग बैठा है। अब शाम को घर जाके आप 100-200 को समझाएगा। ऐसे करते करते हमारा अरुणाचल इतना ज्यादा बड़ा देश नहीं है ना, बड़ा राज्य नहीं है, सुधर जाएगा। दिल्ली में, मुंबई में आपको क्वालिटी लीडर इसलिए मिलता है क्योंकि वहां पैसा ज्यादा नहीं चलता है। थोड़ा मोड़ा तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एलो किया है, जो क्योंकि आपको दूर दराज जगह में आपको कैंपेन जाने के लिए तो थोड़ा मोड़ा पैसा चाहिए होता है, उसका भी रेस्ट्रिक्टेड है, 5 लाख ना 20 लाख रुपया। लेकिन यहाँ तो 20 लाख को कौन लेता है? कौन लिया है? यहाँ तो करोड़ में होता है। और तो हम ये बदनामी हम गांव वाला को नहीं देगा, ये बदनामी हम शहरी को देगा, क्योंकि हमारा शहरी वाला सबसे ज्यादा लेता है। हम देखा है, मेरा खुद का आंख से देखा है, नहीं लेता है क्या शहरी वाला? गांव वाला को फॉर्चूनर का सपना नहीं है, गांव वाला को बड़ा बड़ा बंगला बनाने का सपना नहीं है, वो अपना खेती बाड़ी से खुश है। लेकिन शहरी वाला ज्यादा लेता है मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, है कि नहीं? उसको घर बनाना है, घर गाड़ी भी किसको नहीं चाहिए ना, लेकिन इतना ज्यादा भी क्या करने के लिए चाहिए होता है? ज्यादा चाहिए जरूरी नहीं है, आपको जितना जरूरत है उतना चाहिए, उतना ही ले लो। किसी किसी के घर में तो व्हाइट ब्लैक ग्रीन माने पूरा बीवी पत्नी बचे पूरा पार्किंग होता है, किसी किसी घर में एक भी गाड़ी नहीं, चक्का तक नहीं। अब इन लोगों को चाहिए, वो सबसे बड़ा बात है ना, लेकिन सबसे बड़ा बात है आप लोग सब लोग जंगल से आए हैं, आप लोग को पता नहीं होगा शायद, नया आया है अरुणाचल का लोग जंगल से आके पैसा को फर्स्ट टाइम देखा है तो पागल हो गया कि ऐसे पागल हो गया कि मैंने खुद भी पता नहीं कि मेरे पास कितना पैसा है, ऐसे भी हाँ, खुद भी पता नहीं कि कितना पैसा है ना। इसलिए आज के मेरा एक दोस्त हमको मजाक कर रहा था, उनका पास तो इतना पैसा है, गिन रहा होगा तब पैसा आएगा, वो गिनना छोड़ देगा क्योंकि और भी आएगा। इतना जरूरत भी नहीं है हम लोगों को जितना जरूरत। देखिए हम हमेशा बोला करता है कि हम लोग सब, मेरा एक सार्कास्टिक वे में बोलने का एक तरीका है, मेरा दोस्त लोग मजाक करता है। कोई दोस्त मेरा पास आया है, दोस्त मेरा एक, हम पहले से कंटेंजेंसी रेगुलर काम कर रहे हैं, उसको रेगुलर करना है ना, कंटेंजेंसी में वो कंट्रेक्चुअल जॉब कर रहा है, उसको रेगुलर करना है। हम बोले तुम क्या जॉब को रेगुलर करना है, तुम खुद इस दुनिया में रेगुलर नहीं अब खुद ही रेगुलर नहीं है ना। We all, I mean to say that we all came to this world on contractual basis with a certain purpose. वो पर्पस जैसे ही खत्म होगा, we should say goodbye to this world and we will be replaced by our young generation.
है कि नहीं? सो हम लोग का एक तो रहना चाहिए, घर पे सिर्फ नहीं, समाज के लिए भी सोचना चाहिए कि बाप होने का नाते आप क्या करते हैं, आपका बेटा के लिए कुछ करके जाता है, उसी प्रकार से आप समाज के लिए भी कुछ करके जाओ। अच्छा चीज, लोग आपको याद करेगा। इस दुनिया में, इस अरुणाचल में कितना लोग पैदा हुए, कोई याद है क्या? कितना लोग मर गया, कोई याद है? लेकिन जब आप अच्छे कर्म करके मरेगा तो लोग एटलीस्ट कहीं ना कहीं पहुंच भी नहीं सके, फेसबुक पे तो रेस्ट इन पीस बोलेगा, एटलीस्ट इतना तो बोलेगा कि यस, एटलीस्ट इतना तो बोलेगा कि यस वो आदमी इतना जल्दी चला गया, जाना नहीं चाहिए। लेकिन कोई कोई को तो बोलता है ना, नहीं बोलता है लेकिन दिल से सोचता है ठीक ही हुआ हो गया। ऐसे भी हम सच्चाई को बोल रहे हैं कि नहीं? ऐसा है। तो ये सबसे बड़ा बात है। हम लोग अभी इस दौर से गुजर रहे हैं, जैसे कि हर परसों भी एक बात कर रहा था, मेरा एक गांव में दो तीन तो अन्य है जो मरना चाहता है, जो मरना चाहता है, उसका पर्पस खत्म है। हमने उसको बार बार पूछा कि आप मरना क्यों चाहता है? वो बोला है कि मेरा यहाँ रहने से क्या फायदा है। तो इसका मतलब हम लोग जितना भी जवान है, रहने से फायदा है कि नहीं? हम लोग को कुछ खाने के लिए भेजा भगवान ने, लेकिन वो कार्य नहीं करता है, हम लोग उल्टा दूसरा काम करके घूमता है। इसका बाद में गलत काम कर देता है कि नहीं? इसका बाद में आप लोग का क्रिश्चियन का शब्द है टेम्पटेशन आता है, उसको आप बोलते हैं कि क्यों आ रहा है? वो आपका कर्मों का सजा है, कर्मों का फल है। हम लोग जो भी सोचता है, जो भी हम लोग लाइफ में जो भी होता है, वो हम लोग का कर्म का ही फल है। उसको इन तरह एक सरल भाषा में बताएगा। अब जो भी खाता है ना, वही आपका एक्चुअली पॉइजन है। आपको डॉक्टर बोलेगा गाय मत खाओ, आप उसी को खाएगा, है कि नहीं? इसलिए हम कल परसों भी मजब से बोल रहा था, तो इलेक्शन में पैसा लो बोलेगा क्या? तब आदमी नहीं भी ले सकता है, क्योंकि उल्टा में बोलेगा। मैंने मत लो बोलने से लेता है तो तब तो हम बोलेगा कि लीजिए जितना लेना है लो, तब नहीं लेगा क्या? हमने देखा है कि आप लोग खर्च मत पाइए। आप लोगों का 2017 में आप लोगों ने शुरू किया है, हम लोग कई लोग हैं, हम देखा है पैसा लेने वाला। उसको अभी नहीं बोलेगा तो नहीं होगा ना, फिर बोलेगा तो खराब भी पाता है। खराब क्यों पा रहा है? अच्छा काम के लिए तू बोल रहा। तो हम देखा है, जैसे मेरे आंख का सामने में, तो हम बोला अरे अब लोग का तो उस दिन ऐसे ऐसे अनाउंस हो रहा था, तो क्या हो गया? अभी बोले चलो ना वो सब, अभी तो पूरा सीजन हो गया। मैंने ना ये क्यों है? इतना सीरियस नहीं है हम लोग। ये होना चाहिए, घर घर से शुरू करना चाहिए। अब लोगों को समझा सकना है कि हम इलेक्शन में पैसा नहीं लेने से बेनिफिट्स ये है कि नहीं? आज टूटा फूटा रास्ता में हम लोग जाके पूरा गाड़ी में जाके मार मार के जाके हम लोग को लीडर को बदनाम कर देता है, उन्होंने क्यों काम नहीं किया। अरे उन्होंने कैसे काम करेगा? आपका पैसा, आपसे आपको पैसा दिया वाला वो रिकवरी कर रहे हैं, वो बिजी है ना, कैसे आप उसे एक्सपेक्ट करता है अच्छा सर? नो, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट गुड थिंग फ्रॉम अ लीडर। जो आपको खरीदा है वो कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। तो हम जब ये बोलता है तो लोग मुझे गिला शिकवा रखता है कि ना, तो ऐसे करके नहीं होना चाहिए, हम ये सोचते हैं। और लेकिन ये भी बात है कि अब लोग ये नहीं सोचना है कि हम लोग एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में है, हम पास्टर हैं, हम इवेंचुअली जो भी है, हम लोग इलेक्शन में ध्यान नहीं देना, ऐसे नहीं। ये लोकतंत्र का देश है, हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं होना वो गलत है। हम इलेक्शन में इसलिए पार्टिसिपेट करता है क्योंकि देश का भविष्य को हम तय करना है, हमारा राज्य के भविष्य को हम तय करना है। लेकिन वो तय करने वालों को चुनते समय में हम नहीं बिकना है। फिर बिकते हुए नो इलेक्शन में, बिकते हुए आप इलेक्शन में अगर आप शामिल होता है तो वो गलत है। नहीं बिक के शामिल होना, तब आप अच्छा लीडर मिलेगा। आप ऑफिसर, इंजीनियर्स, ऑफिसर लोगों को क्यों बोल देता है कि ये लोग इलेक्शन में खेलते रहते हैं? जब हम पैसा लेना बंद करेगा, वो लोग भी तो, वो लोग पैसा को कोई नहीं लेगा तो वो कहां से खेलेगा? कहां से खेलने मिलेगा? अभी ऑफिसर लोग, कल परसों कहीं में मेरा एक दोस्त कोर्ट ओपन कोर्ट में बोला है, ऑफिसर इलेक्शन आता है तो वो पॉलिटिकल लीडर है, हाँ, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट टेंडर आता है तो वो कॉन्ट्रैक्टर बनता है। मैंने ऑफिसर जो क्या है
ना, लेकिन इसको मौका कौन दे रहा है? हम दे रहे हैं। हमको नेता से पैसा चाहिए, नेता किसी ऑफिसर से पैसा चाहिए, फिर वो पैसा बनाने के लिए हम लोग का पैसा को ले लेता है। ये सबसे दुख है। और शहरी वाला आप लोग उसका जिम्मेदार है, और गांव का गांव ही रह जाता है। गांव में सड़कें अच्छा से नहीं पहुंचता है, पहुंचता भी है कोल तार का बनाओ बोलते तो सीमेंट का करके रख देते, लोहा का बनाओ बोलते ताबियों से करके रख देते, पहुंचता है लेकिन इस तरह पहुंचता है। ये सबसे गलत है। तो इसलिए हम लोग को तय करना है कि नहीं, हम लोग पैसा नहीं लेंगे। पब्लिक पॉलिटिक्स में सिर्फ नहीं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी हमको इलेक्शन से पहले, स्टूडेंट इलेक्शन से पहले हमको सब लोग बोलता है कि आओ एकदम यू आर फाइनल, तुम उठो, हम लोग साथ देंगे। जैसे ही उठता है वही लोग का वहां से आता है कि आओ, ऐसे तो नहीं होगा। हम बोले क्या चाहिए? नहीं आओ, फाइनल तो फाइनल होना है। ये फाइनल वोट जो वोट करा, ये फाइनल वोट करा। हम जब कन्वेनर होता था, मेरे पास पैसा नहीं था, अंशु का कन्वेनर होता था, हम दुईमुख में गया था, वहां में हमको 5 लड़का मिला। वो हमको बोला है कि आओ, सब लोग 5-5 हजार ऑफर कर रहा है ना, हम लोग नहीं लिया है क्योंकि आपको हम लोग पसंद करते हैं। तब भी आप हम लोग को 5 आदमी को 50 हजार दे दो। तो हम बोला है कि अब अभी तो बोल रहा था हमको पसंद करते हैं ना, फिर तो अभी 50 हजार मांग रहा है, तो आपका पसंद को हम एग्जैक्टली नहीं समझे ना, नहीं समझा है पसंद क्या को आप करोगे। तो मेरा पास पैसा नहीं था, तो हम सो गया उसका बिस्तर में। 1 घंटा का बाद हम सो के उठा है, तब भी वो लोग जैसे का वैसे ही इतना एनर्जी। वो मेरा कई दाने का भाई एक तो मेरा ड्राइवर कर देता था, मैंने वो हमारा साथ था, वो भी देखा है, वो हम दोनों अभी भी मजाक करते रहते हैं। अब वो आदमी लोगों को दिखाई नहीं देता, हम क्या करेगा, दिखाई देते ना, इतना कर पाएगा। तो जैसे होता है वो इतना एनर्जेटिक से बैठा है कि जैसे हम आंख बंद हुआ था ना, आंख खुला है तो उतना ही एनर्जेटिक। आई मीन टू से कि आदमी लोग पैसा के लिए इतना एनर्जेटिक हो सकता है। तो हम हार गए, हम इलेक्शन हार गया। हारने का बाद भी लोग हमको, किसी ने ये नहीं कहा है कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करो। सब लोग ये बोला है कि अब आपका पास और 15 लाख होता तो कहीं पे भी पैसा का ही बात आए, कहीं पे भी आदमी हार के बैठा है, पता है मेरा पास पैसा नहीं है, फिर भी वो हारने का बाद भी इतना सहानुभूति का साथ में मेरा पास आके कहता है कि अब आपका पास और 10-15 लाख होता तो आप इलेक्शन जीत जाते। ये इतना डिस्करेजिंग वोट्स जो समाज में चल रहा है। लीडर तो देखो, ये जरूरी नहीं है कि अच्छा लीडर जो है कोई बहुत धन दौलत वाला घर में ही पैदा होता है, ऐसे नहीं। गरीब मांग का आंगन में भी अच्छा लीडर पैदा हो सकता है, आप उसको चुनना है। कौन कहता है कि गरीब का आंगन में अच्छा लीडर पैदा नहीं होगा? तो उसका क्या गलती है? वो गरीब में पैदा हुआ और वो लीडर नहीं बन सका ऐसे समाज में, उसका क्या गलती है? अभी आप लोग जैसे कि एनबीसी ना, आप लोग जेसस का डिलीवर से, जेसस जन्म होता है जेरूसलम में। हम लोग का तो हम लोग का है, मेरा तो मामा नहीं लगता है वो, आप लोग का भी कुछ भी नहीं लगता है। Still then we respect him, we do believe him, we try to follow him. क्यों? क्योंकि अच्छा लोगों को हम लोग फॉलो करना चाहिए। उधर पैदा वाला को हम लोग यह मान रहे हैं, क्यों? मेरा बोलने का मतलब कहीं पे भी पैदा हो सकता है लेकर, आप चुनना है उसको, पहचानना है। हमारा अरुणाचल में ये नहीं होता है। हमारा अरुणाचल में ये कहता है कि आप जितना भी अच्छा, आपका पास पैसा नहीं है तो आप कुछ भी नहीं। ये किसने, ये मूवी किसने बनाया? अब लोग समझ में आ रहा है ये मूवी किसने बनाया, कि जिस घर में पैसा नहीं है वो अच्छा लीडर नहीं है। ये मूवी किसने तैयार किया? डायरेक्टर कौन था उसका?
उसका प्रोड्यूसर कौन था, ये आप लोग को ढूंढना है। ये सबसे जरूरी है। हम हमेशा ये बोलते हैं, ये समाज में एक मूवी चल रहा है कि जिसका पास पैसा है वही लोग लीडर करना है। मेरा दोस्त हम लोग कभी कभी बात करता है, अरुणाचल में पैदा होकर बहुत गलत हुआ, दिल्ली में पैदा होना चाहिए था, दिल्ली में पैदा होना चाहिए था, हम लोग भी एमपी बन गया हो, हम लोग भी एमएलए बन गया हो। अरुणाचल में तो हम उम्मीद, मेरा उम्मीद का आखिरी किरण बुझ चुका है। या तो कोई भी प्रकार का लीडर पैसा जब तक नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन ये हम लोग चैलेंज करना है। ये अभी ऐसा है, वो लोग हम जब सिंपोजियम में भी बोला है तो कुछ लोगों ने हमको सवाल किया, लीडर लोग क्यों पैसा देता है, देगा तो हम लेगा ही ना, देगा तो हम लेगा ही। तो हम भी सोचा है कि हाँ दे रहा है तो लेना भी है, लेकिन हम उसको बोला है कि ठीक है आपको दे दिया ना, दे दिया ना, लेकिन जो ज्यादा देता है उसको बहुत मानो, अब उसको तगा दो। एंड वो चीटिंग नहीं है, अभी जैसे सुन रहा है वो तगा तगी नहीं है, वो अच्छा के लिए काम किया है, उसको कोई पाप नहीं मिलेगा। जो ज्यादा फेंकता है ना उसको तगा दो, है कि नहीं? तब वो लीडर जो है नेक्स्ट बार में जाके बोलेगा, देखो अजय जाओ मत, पैसा भी काम नहीं हो रहा है, और दिया ना, हम पूरा को दिया था लेकिन हम हराए, ये चलेगा। तब नेक्स्ट बार से क्या होगा मालूम है, लीडर लोग होशियार होगा, नहीं पैसा सिर्फ जमा करने से नहीं होगा, लोगों का बीच में भी हम रहना है, लोगों को भी हम सेवा करना है। ये एक घर पैदा करना है, ये एक घर पैदा करने के लिए कौन कर सकता है, आप लोग कर सकता है। आप लोग एनबीसीसी है, आप लोगों ने स्ट्रेटेजी रखा है, पहले में आप लोग फर्स्ट फेज में आप लोग प्रेयर फास्टिंग का रखा है, इस बार आप लोग बाइक रैली करेंगे, टॉक शो रखेंगे। हाँ, मैं सोचता हूँ कि इसको एनबीसीसी सिर्फ क्यों, कैथलिक भी शुरू करना चाहिए, रिवाइवल भी शुरू करना चाहिए, है कि नहीं, इररिस्पेक्टिव ऑफ डिनोमिनेशन, एटलीस्ट इंक्लूसिव वे में ये लॉन्च करना चाहिए। फिर एनबीसीसी लोग नहीं लेगा, कैथलिक लोग ले रहा होगा, वो भी तो गलत होगा। तो ऐसा होगा, तो रिवाइवल लोग ले रहा होगा, वो भी तो गलत है। इसलिए आप लोग उसको इंक्लूसिव वे में शुरू कीजिए, क्यों पेनिट्रेट देम, है कि नहीं? आप लोग उसको एक वो कीजिए, अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम का मंच में लाइए, लोगों को बुलाइए, लीडर को भी बुलाइए, आप लोगों के बीच से भी, और जो लोग जो बहुत अच्छा इंटेलेक्चुअल है उन लोगों को भी आप लोग टॉक शो रखिए, सिंपोजियम रखिए, कि नहीं? सिंपोजियम करना बहुत जरूरी होता है, सेमिनार करना बहुत जरूरी होता है। हमारा अरुणाचल में सबसे ज्यादा पैसा वेस्ट होता है तो पिकनिक में होता है। पिकनिक मत जाओ, पिकनिक करके क्या करेगा? पिकनिक में क्या मिलता है? वही खाना मिलता है, वही सब्जी मिलता है, जिस सब्जी को आपने घर में खा सकते हो। हम नहीं जाता है, हम नहीं जाता, हमको दोस्त लोग बोलता है तुम बहुत बोरिंग है, हम लोग आपको इंटरेस्टिंग है, तुम लोग बोलेंगे क्या करने जाता है, क्या के लिए जाता है, पर्पस बताओ। जा लिया, वापस आके क्या मिला? कुछ मिला ही क्या? वो पैसा तो हम लोग यहाँ में बहुत ज्यादा पैसा खर्चा पिकनिक में जाते हैं। आप कितना क्लान है, 26 मेजर ट्राइब्स, 100 से ज्यादा सब ट्राइब्स, उसका क्लान वाइज पिकनिक, तुमने क्या क्या वो पैसा को जमा करके कोई सरकारी स्कूल जो टूटा होता है उसको बना दो, हॉस्पिटल अच्छा नहीं उसको बना दो। पिकनिक में जाके आप मिथुन गीत गाएगा, डांस करेगा, तुम पिएगा, बात हो गया, उसमें थोड़ा झगड़ा भी होगा, दूसरा दिन में आपके एग्रीमेंट लिखना होगा, तीसरा दिन में आप कोर्ट जा रहा हो, फायदा क्या होगा? डोंट डू दैट, दिस ऑल आर मिसयूज थिंग्स। हम नहीं जाता है, हमको कहीं पे भी आपको दिखाई नहीं देगा, हम नहीं जाता, वो सब करने में मन नहीं, मजा नहीं लगता हमको, बोरिंग चीज है ये सब, उसमें टाइम वेस्ट मत करो। और आप लोग उसको माइंड करेगा होगा, बोल के जाएगा, मौका मिला ही तो ना। बहुत सा गांव में हमने बहुत सुंदर सुंदर चर्च देखा है, लेकिन वही चर्च का बगल में शराब सा स्कूल भी देखिए हमने। क्यों ऐसे होता है? ऐसे मत कीजिए, आप बराबर इंक्लूसिव ग्रोथ कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा बात है। आप इतना करता है तो आपका बच्चा जहाँ में पढ़ता है उसको भी थोड़ा देख दीजिए ना, माइंड डोंट माइंड, ये हमने दिल से आवाज रखा। मेरा पिताजी, हम दोनों का भी झगड़ा वही में होता है। मेरा पिताजी जो है
बोलता है कि दाम निकलता है, अदरक खेती में संतरा निकलता है, वो बोलता है पहले जीसस को देंगे। बेटा तो तुमको तो अभी हम मांगा था एक बार, वो हमको नहीं दिया, पहले जीसस को देंगे। मरा ना, हम बोले ठीक है, दैट्स गुड ना, दैट्स गुड, यू शुड कंटिन्यू। लेकिन हम भी तो तेरा बेटा है, अकाल जा रहा है तो बेच दो यार, कभी नहीं बेचता है। देखो, दे आर ट्रू बिलीवर, आप लोगों का अच्छा बिलीवर है, वो क्रिश्चियन का अच्छा बिलीवर है, तो इतना बिलीव करता है, तो इलेक्शन में पैसा मत लो, को भी तो मानना है ना। क्यों नहीं मानता है? अब अदरक को हमको फाक नहीं भेजेगा, वो आपने मान लिया, लेकिन इलेक्शन में आप पैसा नहीं लेगा, वो क्यों नहीं मानता है? मेरा कहने का मतलब ये है, अब उतना ही बिलीव करना है, इतना ही फेड होना है कि नहीं, अब इलेक्शन में भी पैसा नहीं लेगा, ये भी मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा इंस्टीट्यूशन का खिलाफ है, ये आप सोचिए ना, तब आप पैसा नहीं लेगा। आप एक बार ट्राई कीजिए, पैसा नहीं लेते, एक बार। ये हम भी पैसा नहीं लेके खिलाए, हमको कुछ भी तो नहीं हुआ, जो लिया है वो लोग भी तो ऐसे ही घूम रहा है, तो फर्क कहां हुआ है? अब उन्नति हुआ है कि कितना तो आपको भी देगा, चलो आपको 1 लाख देगा, उसको भी 1 लाख देगा ना, किसी को 1 लाख देगा ही नहीं, फर्क क्या हो रहा है? कुछ भी फर्क नहीं होगा, 5 साल का बाद मिलो, वही का वही होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो है इलेक्शन में इतना पैसा क्यों ले देता है कि समाज ही बर्बाद हो सकता है? ऐसे मत कीजिए, डोंट डू दैट, इट इज अ बैड थिंग, कभी भी मत करो। लेकिन आपको हम ये कभी नहीं कहेंगे कि क्रिश्चियन लोग पॉलिटिक्स नहीं कर रहे। इन अ डेमोक्रेसी कंट्री इट इज बैड टू बी इन पॉलिटिक्स, बट इट इज वर्स नॉट टू बी इन पॉलिटिक्स। आप पॉलिटिक्स नहीं करना तो खराब है, करना तो खराब है, लेकिन उसे खराब जो है नहीं करना है, क्योंकि अब हिस्सेदार बनना है, समाज को बदलने का आपको हिस्सेदारी बनना चाहिए। लेकिन आप गलत हिस्सेदारी, गलत जिम्मेदारी का साथ बनेगा तो आपको कभी भी अच्छा समाज नहीं मिलेगा। ये मेरा कहने का मतलब है। और अच्छा समाज मिलने के लिए हमको अच्छा लीडर होना पड़ता है, और अच्छा लीडर नहीं होगा तो अच्छा समाज मिलेगा ही नहीं। और आप लोग याद रखिए, इलेक्शन 5 साल का होता है, पता है ना, 5 साल का। 10 साल में अगर आपने 2 बार गलती किया तो 10 साल का सजा आपको भुगतना पड़ेगा। सिर्फ 2 बार का गलती, 2 बार पैसा लेने का गलती आपको 10 साल, 1 बार पैसा लेने का गलती आपको 5 साल। तो आप 1 साल 1 मिनट का मैंने एक बार का पैसा लेके एंजॉयमेंट के लिए 5 साल को पूरा का पूरा सपना को आप खत्म कर देते हैं ना। अभी जैसे कि एपीसीएस पीएसओ में है कि नहीं, पैसा ले लिया, नौकरी बेच दिया, जो लोग देंगे वो खरीद लिया। तो अब एक बार साइलेंस से प्रे करते समय भी सोच के देखिए, वो दूर दराज बस्ती में किसी माँ का, गरीब माँ का आंगन में भी कोई बच्चा पैदा होता है, उसका पास पैसा नहीं होके वो जबरदस्ती बीए ग्रेजुएट करता है, उसको ये करप्शन का चुंगल में होते हुए उसका सपना पूरा खत्म हो जाता है, उसको कितना दुख हो। आप एक बार प्रे करते समय सोचो, आपको दुख लगे, एक बार सिर्फ सोचिए, पूरा सपना खत्म कर देता है ना। ये पैसा इतना खराब है, इसलिए हम शुरुआत में हम बोला था पैसा सबका जरूरत है, लेकिन सब कुछ नहीं है। हमको भी चाहिए, हमको गाड़ी में तेल भराना है, सुबह पहुंच जाना है कि नहीं, हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, लेकिन इतना नहीं चाहिए ना, जितना जरूरत है उतना ही चाहिए। इतना भी मत कमाओ, इतना भी पैसा, आप जिस दिन पैसा ज्यादा हो जाएगा आपका रियल माइंड आ जाएगा, ऑटोमेटिकली बात है, ऐसा है। इसलिए जितना भी आगे हम आते वक्त आप लोगों को लेडीज भक्ति को ऐसे नहीं किया है, लेडीज कैन प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। हम जहां तक सोचता है लड़की का बात को 10% लोग नहीं मानता हो, लेकिन जो भी लड़का है ना वो लड़की का बात को 90% लोग मानेगा। वो ऐसे नहीं है कि आपको लाइक मारेगा, ऐसे भी बिल्कुल नहीं है। मैंने लड़की का बात को ऐसे ही मानता है। आप लोग कैंपेन में आगे आगे जाइए, फिर आगे आगे अभी पैसा लेगा तो फिर आप आगे आगे जाइए, आप आगे आगे कैंपेन कीजिए, ये बहुत जरूरी है ना।
और ये तो हमेशा सब लोग बोलता है कि अगर माँ जब पढ़ाना शुरू करता है तो सबको पढ़ाता है कि नहीं। और आप लोगों ने देखा होगा घर में लड़की जब अशांति होता है तो सारा घर अशांति होता है। लड़की जब शांति होता है, आप देखो, आप ट्राई करो, आप लोग पूरा शादी शुदा होगा ना, बहुत शांति होता है। इसलिए लड़की को जिम्मेदारी दे दो ये इलेक्शन कैंपेन में। मैंने इलेक्शन कैंपेन का जिम्मेदारी लड़की को भी रखो, चर्च में भेजो ना, चर्च में भेजिए, फ्रेंड में जाइए, जाने दीजिए, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा बात है। और इसलिए दीदी भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है, आने लोग, आप लोग सुन के रखो मेरा बात को। अभी का जो बात है ना, आप लोगों का बात को कोई नलीफाई नहीं करेगा, है कि नहीं। आप लोग आगे जाइए, आगे कैंपेन कीजिए। आपका कट्टी भी अगर लेने के लिए करता है तो आप उसको बोलिए नहीं, इस बार तो नहीं। पहले आप लोग वोट ले लिया, लेकिन इस बार नहीं, ठीक है। इस बार के लिए वन टाइम एक बार ट्राई करके भी देखो। चलो हम लोग नहीं सकता है तो चलो ऐसे करेगा, एक बार अगला बार हम लोग लेगा ये तय करके, एक बार भी इस बार नहीं लेगा ना, वो भी हम लोग एक बार ट्राई कर सकता है। तो चलो मानो मैंने परेजा कमो बना है, नहीं ही सकेगा तो चलो एक बार के लिए ट्राई करेगा ये 2024। अरे चलो जो होगा 2029 तक हम जैसे जीना है जिएगा, लेकिन ये 2024 में एक बार नहीं लेके देखेगा, एक बार ट्राई कीजिए ना। 29 में मैंने नहीं होगा तो ले लीजिए। मेरा बोलने का मतलब जो है कि चलो एक बार के लिए हम लोग ट्राई करें। इस बार 2024 बहुत सामने है, बहुत ही करीब है आप लोगों का। और ये इलेक्शन को मजाक मत लो, ये इलेक्शन किसी का भविष्य है, ये राज्य का भविष्य को तय करता है कि नहीं। ये हर एक व्यक्ति का भविष्य को तय करता है, ये हर एक वो गरीब माँ पिताजी का भविष्य को तय करता है। ये इलेक्शन को मजाक मत कीजिए ना। इसलिए हम लोग चलिए, हमको आप लोग बुलाए, हम कोई बहुत बड़ा आदमी तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट छोटा भाई मान के भी इस बार 2024 के लिए चलो हम लोग नहीं लेते। आप लोग प्लेस हम पढ़ा है, आगे पूछते हैं, आपको एक प्लेस भी मिला है। लेट्स प्लेस टुगेदर फॉर दिस टाइम, एटलीस्ट फॉर दिस टाइम चलो हम लोग नहीं लेते। मैंने कि आप लोग सब लोग अलग अलग जगह का होगा, आपका नेता भी आश्चर्य हो जाना है, अरे इसको क्या हो गया ना, इसको क्या हो गया, इस बार नहीं लेगा, डर हो जाएगा। चलो हम लोग एक बार ट्राई करेंगे, ट्राई करने में कुछ भी तो नहीं लगता है। लेट्स ट्राई टुगेदर, लेट्स प्लेस टुगेदर, लेट्स गो टुगेदर, लेट्स हैव अ ड्रीम फॉर बेटर अरुणाचल। ऐसा है। और जाते जाते आप लोगों ने, हम ज्यादा कुछ नहीं बोला होगा, कोई लोग अच्छा से दिल में रखा होगा, कोई लोग नहीं भी रखेगा होगा, लेकिन भी कोई बात नहीं। शुरू में हम बोला था आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट आई से, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट यू अंडरस्टैंड। मैं जिम्मेदार नहीं होगा, हम जो बोला है उसका जिम्मेदार हम लेगा, लेकिन आप क्या समझा है उसका जिम्मेदार हम नहीं लेगा, वो आप ले लीजिए, ठीक है। वो आप लेके रात भर सोचिए, हम ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देता, कुछ बात बोला होगा आप उसको याद करो, कुछ बातें हम बोल के जा रहे हैं, आपको याद करना है कि नहीं। तो मेरा एटलीस्ट मेरा इस कमिंग में भी आप लोग आना है कि नहीं, मैसेज पहुंचा दीजिए। आपका वहां भी चार्ज है, पूरा चार्ज वाला को पूरा खबर करो, पास्टर को बोलो, बिलीवर को बोलो, पूरा बोलो इस बार 2024 में हम लोग लेगा ही नहीं। डायरेक्ट बोलने नहीं लेगा, हम लोग कसम खाना है नहीं लेगा तो नहीं लेगा, बुरा बुरी को भी नहीं लेगा बोलना है, ये है। तो इसका शादी में एक आप लोगों ने हमको सोशल मीडिया में देखा होगा, ये शायरी हम बोलते रहता है, हम ये नेता लोगों को डेडिकेट करते हैं ना, क्योंकि इस दुनिया में दुश्मन हमको कभी नहीं लूट सकेगा, क्योंकि मैं होशियार हूं। लेकिन इस दुनिया में वही लोग लूटता है जिसको हम अपना मानता है ना। इसलिए हम बोलता है कि मुझे तो अपनों ने लूटा, गेरों में कहां दम था, मेरी कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। पानी में वह कश्ती डूबेगा क्या ना, लेकिन डूबी वहीं गया।
ना। इसका बाद में आगे बढ़ता है कि मुझे तो बम से उड़ाया गया, गोलियों में कहां दम था। मुझे तो डॉक्टरों ने उठाया, नर्सों में कहां दम था। इसका बाद में जाता है रास्ता में, ये कहता है कि वो जो बेचारा है तो वो बोलता है कि मुझे जिस जगह से ले जाया गया, वहां भी बल होता है, और मुझको जिस कब्रिस्तान में दफनाना था वहां भी फंक्शन था। मैंने कि दफनाने का मौका भी नहीं देता है। इतना लाचार, इतना बेबस है ये नेता। हमें इतना लूट दिया, लेकिन जिसको हम लोग भी इलेक्शन में लूट दिया होता है। तो आपस में अभी हम